हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है डेली ब्लॉग का डे 34 और हम लोग जा रहे हैं नगरोट हमारे शिविका के मुंडन के लिए। तो अभी बजे हैं सुबह के 5 और शिविका के बाद आप लोग देख ही सकते हो। और अभी आज ये कटने जाएंगे। तो हमारी यात्रा हो चुकी है शुरू, चंडीगढ़ से लेके कांगड़ा तक। तो चलिए आप लोगों को भी करवाते हैं माता जी के दर्शन। तो सुबह सुबह 5 बजे का चंडीगढ़ का ये प्यारा सा नज़ारा, क्योंकि इस टाइम पे लोग कम निकलते हैं, गाड़ियाँ कम चलती हैं, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं माता जी के दरबार में। और ये है हमारा सुबह का कुछ इस तरह का लुक, जिसमें हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। तो चंडीगढ़ से कांगड़ा की तरफ जाते वक्त रास्ते में बीच में आता है आनंदपुर साहिब जी का गुरुद्वारा, जो बहुत ही फेमस है। अगर आप लोग भी कभी इस रास्ते से जाओ तो यहाँ ज़रूर जाए। इवन कि जाओ नहीं, अगर आपका कभी प्लान बने तो स्पेशली जाके यहाँ पे बनाए। सिख धर्म का पूरा इतिहास आपको जानने को मिलेगा। तो मंदिर का सफ़र काफ़ी दूर है, इसलिए बीच रास्ते में रुक के हमने किया थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और अपने पुचकू यानी कि मेरी भांजी को भी करवाया। गर्मी बहुत है इसलिए हमने लस्सी भी ली पीने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और करते हैं अपनी सफ़र की शुरुआत। ये आया है हमारे पास नया मॉडल ऑडिशन देने के लिए, बच्चे की एक्टिंग के लिए। अरे ये कैसे एक्टिंग कर रहा है? अच्छे से करो, अच्छे से। गंजू माम दोनों लग रहे ना खतरनाक। मेरे सनग्लासेस नहीं उतारने। बोलो चंदा मामा दूर के। क्या देख रही है कैमरे में? अपने आप को देख के कैसे हैरान हो रही है बे, कितनी प्यारी लड़की होगी भी ये। या डांस करो। क्या चाहिए आपको? क्या करना? मम्मी के पास जाना है? माँ के पास जाना है? नहीं नहीं, माँ नहीं, माँ के पास रहना है। गर्मी इतनी ज़्यादा है और धूल इतनी ज़्यादा, आप मेरा फेस देख के बता ही सकते हो कितना बुरे हाल हो चुके। मेरे बाल भी ख़राब हो चुके गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए जाना तो है मंदिर में। तो जैसे ही हमने कांगड़ा का बॉर्डर किया क्रॉस, तो हमारे सामने था धौलाधार पर्वत की श्रेणियों का एक बहुत ही प्यारा नज़ारा, जिसके ऊपर अभी भी बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो यकीन नहीं होता कि नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी हाइट पे अभी भी बर्फ़ है। तो बहुत प्यारा नज़ारा है। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या मिलता है और देखने को। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। तो चलिए अब शिविका का करवाना है मुंडन और करते हैं माता रानी के दरबार के दर्शन और देखते हैं कितना प्यारा आज का दिन हमारा रहेगा माता रानी के दर्शन के बाद। तो आज शिविका के मुंडन को लेके मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी बाल में ये बहुत प्यारी लग रही है। देखते हैं बाल कटवाने के बाद ये कैसी लगेगी। तो चलिए। तो ये रहा माता रानी के दरबार जाने का रास्ता, जिसके बीच में कुछ जगह पे शॉप्स है जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो रश काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि आज संडे है और लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं चंडीगढ़ पंजाब से ही। तो चलिए आगे देखते हैं और कितना ज़्यादा दूर है। तो शिविका को प्यार करने से भी मुझे पता चला कि बच्चे पालना कितना मुश्किल है। मुझसे भी ये ज़्यादा देर तक नहीं उठाई जाती क्योंकि थोड़ा सा इसका वेट भी ज़्यादा है। तो दीदी ने इसे ले लिया। थोड़ी देर आगे चल के हमने फिर प्रसाद लेने के लिए डिस्कस किया कि कहाँ पे लेना है। तो प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकल के माता रानी के दरबार की तरफ, और दरबार ज़्यादा दूर नहीं था और ये रहा मेन गेट। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये रहा माता रानी का मुख्य दरबार, जो बहुत दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। तो आप लोग आओ तो एक बार ज़रूर यहाँ आके देखना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है और काफ़ी लोगों की यहाँ पे आस्था जुड़ी है। तो चलिए ये है माता रानी के दरबार का एक बहुत बड़ा परिसर, जो बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे मेरे जीजू जी अपने बच्चे को, पुचकू को, गंगा जल माता रानी का पिला रहे थे, और अपने बड़े बच्चे को भी। ये रहा माता रानी के परिसर का दूसरी तरफ का नज़ारा, जहाँ पे श्रद्धालु भी बैठे थे और बहुत से लोग यहाँ पे आए थे माता रानी के दर्शन करने। जो लोग माता रानी के कीर्तन के साथ में नृत्य भी कर रहे थे। और तो मैंने भी आगे जाके थोड़ा सा चेक किया कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक लेडीज़ में माता जी खेल रहे थे, जो पहाड़ी कल्चर में बोलते हैं। तो ये हमारी एक आस्था होती है, बहुत प्रेम प्यार होता है, तभी माता रानी हमें ऐसे दर्शन अपने देती हैं। तो जय हो माता की। और इसी के साथ जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ लोगों ने छोटी छोटी कन्याओं को भोग चढ़ाया माता रानी का, जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम आए हैं, शिविका का मुंडन। तो देखिए कैसे होता है। तो जीजू की साइड में ये कोई रस्म होती है कि जब मन्नत मांगी होती है, पहली बार बच्चे के जो बाल कटते हैं वो माता रानी के दरबार में काटते हैं और वो मामा जी के हाथ में दिए जाते हैं, और बाद में उन्हें गंगा में या फिर किसी नज़दीकी नदी में विसर्जित करना होता है, जिसके लिए मैं आया था।
और आप लोगों को बता दूं, मेरे जीजू जी मथुरा के रहने वाले, वृंदावन के पास में ही, तो इन लोगों की थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों के चीज़ों से अलग है। तो शिविका ने बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आंखों से आंसू नहीं निकाले, जैसे कि बच्चे बाल काटते वक्त रोते हैं। हम भी थे जब छोटे, हम भी करते थे। इसीलिए मुझे साइड में बिठा के जीजू की गोद में ही शिविका को बिठाया था ताकि ये रोए ना, बट शिविका बिल्कुल भी नहीं रोई। तो शिविका के बाल काटने के बाद वो देने थे मेरे हाथ में, मामा के। तो जीजू पकड़ा रहे थे, बट शिविका भी खुद उठा के अपने हाथों से मेरे हाथ में रख रही थी। देखिए, तो देखिए शिविका का फाइनल लुक। और इन्होंने लास्ट में इसके सिर पे पता नहीं क्या बनाया, माता का कोई निशान, यहाँ की शायद कोई प्रथा थी। तो देखिए मेरा मामू कैसा लग रहा है आफ्टर कटिंग, गंजू जैसा, प्यारा सा, क्यूट सा। तो एंड में मैंने कर लिए बाल इकट्ठे, क्योंकि इन्हें बाद में नदी में विसर्जित करना था। तो इन भैया जी ने हमें कहा कि पहले से माता रानी की दीवार में टच करवा के आओ, उसके बाद इसे विसर्जित करना। तो हम लोग भी निकल गए माता रानी की दीवार में से टच करने, क्योंकि यहाँ की ये मन्नत थी। और जब से शिविका पैदा हुई है, ये बाल उसके तब से लेके हैं। तो एक बार बेबी के बाल काटने ही पड़ते हैं, तो जीजू वगैरह इस माता जी को मानते हैं। तो हम यहाँ आए थे, और ये रही माता जी की दीवार जहाँ पे हमें टच करवाना था। इसके बाद इन्हें अपने पास रखेंगे और जाते हुए नदी में, नहर में इसमें बहा देंगे। दिखाओ कैसा लग रहा है, रिव्यू करेगा इस, बताएं हमारा शिविका कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो शिविका को रेडी करने के बाद हमने इसे पहना दिए इसके स्लीपर्स, जो आवाज़ करने वाले थे, चूं चूं वाले, जो मुझे पर्सनली बचपन में बहुत पसंद थे। तो शिविका के लिए भी अच्छे लग रहे थे। तो चलिए देखते हैं कैसी लगती है फाइनल लुक में। मम्मा को देखो, तो बच्चा मामा के साथ हो और मामा उसे कंधे पे ना उठाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो पैर दिखाने के लिए मैंने भी इसे अपने कंधे पे उठा लिया। तो ये देखिए मामा भांजी का प्यारा सा फोटो। दोनों प्यारे लग रहे हैं ना? कमेंट में ज़रूर बताएं हम दोनों कैसे लग रहे हैं। तो अपना काम पूरा करने के बाद हम लोग निकल पड़े घर की तरफ वापस, जहाँ पे एक शॉप में हमने शिविका के लिए छोटे छोटे ब्लैक कलर के धागे, जो बच्चों को लगाना ज़रूरी होता है, दीदी ने बताया। तो चलिए आगे निकलते हैं और थोड़ा सा बाज़ार आप लोगों को दिखाने के बाद, क्योंकि कभी आप लोग भी यहाँ पे आओ तो यही चीज़ें आप लोगों को भी दिखेगी। तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू होगा कि यहाँ पे कैसी चीज़ें दिखाई देती है और लोकेशन कितनी सही, कितनी प्यारी है। तो आप लोगों का कभी यहाँ आने का प्लान हो तो ज़रूर आएँ, जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस मंदिर को जाते वक्त रास्ते में बगलामुखी माता जी का भी मंदिर आता है, जो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे लोगों का रश देख के आप समझ ही पा रहे होंगे, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था आज के दिन पे, जिस वजह से हम मंदिर नहीं जा पाए। तो आप लोग कभी आना चाहो तो इस रास्ते से ज़रूर आए। मैक्सिमम जगह जितने भी टेम्पल्स हम लोगों के हैं, इसी रास्ते में आप लोगों को मिलेंगे, और 10-12 टेम्पल्स आप इजीली कवर अप कर सकते हो। तो वापस आते वक्त हमें लगती है भूख, तो हम लंच करने रुक जाते हैं, जहाँ पे मैडम शिविका को हमने बिठाया था एक टेबल पे, और ये अपनी देखो कैसे नाक कर रही है। इसे पता नहीं क्या ऐसी आदत है, जब भी कैमरा देखती है ना ये हरकतें करती है, और पर लगती बहुत प्यारी है। तो लंच तक हमारा कुछ ऐसा। तो लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस घर की तरफ। जब भी इस मैडम के सामने कैमरा खुलता है तो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है, बट आज बस कैमरे की तरफ देख ही जा रही थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा और ये भी देख ही रही थी। देखो किस तरीके से देखती है, पूरी एक्टिंग करेगी बड़े हो गए। भांजी है किसकी। हालत इतनी खराब, गर्मी से बुरा हाल। तो हम लोग उठ चुके हैं बीच थोड़े रास्ते, जहाँ पे सतलुज नदी को 2-3 नहरों में कन्वर्ट किया है। एक आपको दिख रहा होगा इसकी बैक साइड पे, जो इसके अंडरग्राउंड आ रहा है और इसके नीचे से जा रहा है उधर, और एक तरफ से पानी आ रहा है वहाँ से और एक आ रहा है यहाँ से। ये दोनों मिलके जा रहा है इधर, यानी कि यहाँ पूरा प्लस साइन बन रखा है और फ्लो बहुत ज़्यादा है। हमारी सतलुज नदी का पानी है और बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉइंट है। सुबह से लेके हम लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं। गए थे मंदिर दर्शन करने, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमारी शक्ल के हाल आप लोग देख रहे होंगे, हाथ पूरे काले हो चुके हैं। पर क्या करें, शिविका के लिए जाना था। हमारी शिविका के आज मुंडन होने थे। देखो शिव को हमारा कैसा लग रहा है, छोटा सा मेरा सा बच्चा। तो फाइनली वो काम हो चुका है और नज़ारा व्यू आपके सामने।
तो दोस्तों यहाँ कुछ सीन हो चुका है। RJ नंबर की गाड़ी है जिसमें कुछ लोग यहाँ आए थे, शायद स्विमिंग कर रहे थे, उनमें से एक लड़का डूब गया और अब यहाँ पुलिस आ चुकी है और हमसे भी पूछी थी, लेकिन हम तो अभी अभी पहुँचे हैं। चलिए पता करते हैं क्या हुआ है। फ्लो तो बहुत ज़्यादा है। तो स्टोरी कुछ ऐसी हुई जब हमने पुलिस वालों से पूछा कि वहाँ पे कुछ लोग नदी के किनारे बैठे थे, तो वहाँ पे शायद उन लोगों के कपड़े उस फ्लो में बह गए थे पानी में, वो शायद पानी के अंदर पैर डाल के बैठे थे। तो वहाँ के जो लोग गांव के थे उन लोगों को लगा कि शायद कोई डूब गया, क्योंकि वहाँ पे पहले भी ऐसे हादसे हुए। तो उन लोगों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया था, बट हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में वो चीज़ सॉर्ट आउट होगी और पुलिस वालों ने उन लोगों का चालान भी करने लगे थे 15-20 हज़ार का शायद। लेकिन उनमें से जो एक लड़का था उसने कहा कि वो CIF में है, तो उसने अपना आई कार्ड दिखाया तो वो छूट गया, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो आप लोगों को पता ही है पंजाब पुलिस में यहाँ आके अगर HP नंबर आए या RJ नंबर आए, किसी और स्टेट के कोई भी गाड़ी आती है तो चीज़ें ज़्यादा दिक्कत करती है। तो एंड में उनको छोड़ दिया, बाकी ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, कोई इंसान नहीं डूबा था। तो शिविका के बालों का विसर्जन करने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जानी है, इसलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी मैं चंडीगढ़ में ही हूँ 2-3 दिन। तो आप लोगों को कोशिश करूँगा चंडीगढ़ भी दिखा पाऊँ, घुमा पाऊँ। सो मिलते हैं कल बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।